नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी का रामपुर बरेली दौरा, कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, जनता को मिली विकास की बड़ी सौगातें। एसआईटी शासन को सौंपेगी लखनऊ कोचिंग अग्निकांड मामले की रिपोर्ट, 15 दिन में शासन को सौंपनी थी जांच रिपोर्ट। रामलला के दर्शन से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जयराय हाउस अरेस्ट, पुलिस की पार्टी नेताओं से बातचीत जारी। राम मंदिर चढ़ावे विवाद पर मायावती का बयान, गबन और हेराफेरी की खबरों को बताया गंभीर, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी में तेजाब पीड़ितों के लिए बढ़ेगा मुआवजा, इलाज और रोजगार भी देगी योगी सरकार। यूपी में 24 घंटे में 4 डिग्री गिरा पारा, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। अग्निकांड के बाद 150 इमारतों पर लगी सील खुलवाने के लिए हो रही है कवायद। बता दें कि 70 कोचिंग संचालकों ने एलडीए से किया है संपर्क। 20 संचालकों ने फायर सेफ्टी का शपथ पत्र किया जमा। बता दें कि एलडीए टीम करेगी मौके पर फायर सेफ्टी इंतजामों की जांच। मानकों पर खरे उतरने पर 3 दिन में खुलेगी सील इमारतों में ज्यादातर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी। फायर सेफ्टी मानकों का पालन करने वालों को मिलेगी राहत। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सत्तर कोचिंग संचालकों ने एलडीए से किया संपर्क। सत्तर कोचिंग संचालकों ने एलडीए से किया संपर्क। एलडीए टीम करेगी मौके पर फायर सेफ्टी इंतजामों की जांच। लखनऊ से खबर। राम मंदिर चढ़ावे विवाद पर मायावती का बयान सामने आया, गबन और हेराफेरी की खबरों को बताया गंभीर, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में राजनीतिकरण से किया इनकार, पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया, अन्य मंदिरों जैसी व्यवस्था अपनाने की अपील की है।
पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का दिया सुझाव। लखनऊ राम मंदिर चढ़ावे विवाद पर मायावती का बयान। गबन और हेराफेरी की घटनाओं को लेकर जताई चिंता, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। अयोध्या से खबर, राम मंदिर ट्रस्ट के लिए सीईओ होंगे योगेश्वर। आईएएस योगेश्वर राम मिश्र होंगे ट्रस्ट के नए सीईओ। अयोध्या, वाराणसी और बाराबंकी के डीएम रहे हैं योगेश्वर। योगी सरकार के विश्वास पात्र अफसर है योगेश्वर राम मिश्र। योगी सरकार के विश्वास पात्र अफसर हैं। विंध्याचल मंडल के कमिश्नर रहे हैं योगेश्वर राम मिश्र। राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ होंगे आईएएस योगेश्वर राम मिश्र। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में तेज रफ्तार टेम्पो ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक बुजुर्ग और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। ई रिक्शा में सवार लोग सब्जी मंडी सब्जी लेने जा रहे थे। प्रयागराज में कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके अशोकनगर स्थित आवास के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सांसद का आज अयोध्या जाने का कार्यक्रम था, उन्हें घर से निकलने से पहले ही रोक दिया गया।
बाराबंकी जनपद के लोनी कटरा थाना क्षेत्र से बेहद दुखद घटना सामने आई, जहां जामुन के पेड़ से गिरकर एक अधिक व्यक्ति की असमय मौत हो गई। इस हादसे के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूरे गांव में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार लोनी कटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुबारकपुर गांव के निवासी हरिकेश घर के पास स्थित एक जामुन के पेड़ पर जामुन खाने के लिए चढ़े थे। पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ते समय अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया। वो अनियंत्रित होकर सीधे जमीन पर गिरे। ऊंचाई में गिरने के कारण उन्हें अत्यंत गंभीर चोटें आई। पर जनरल फालन में हरिकेश को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कहीं नहीं भेज देख अरे यार फोन करेंगे धनपत कहीं नहीं भेज देख अरे यार फोन करेंगे धनपत। खबर प्रयागराज से, जहां पर एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या के मामले में दोषी गगन कुमार को फांसी की सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय ने इस जघन्य अपराध को दुर्लभतम से भी दुर्लभ माना है। ये दिल दहला देने वाली वारदात लगभग 6 वर्ष पहले जून 2020 की शाम को अंडिया थाना क्षेत्र के एक गाँव में हुई थी। आरोपी गगन कुमार घर के बाहर खेल रही 3 साल के मासूम को टॉफी दिलाने का बहाना बनाकर उसके साथ गया, जिसके बाद उसने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। न्यायालय ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आईपीसी की धारा 376A और धारा 302 दोनों ही अपराधों में अलग अलग मृत्युदंड का ऐतिहासिक आदेश पारित किया है। अमरोहा में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया। महिला की मौत पेट में चाकू लगने से हुई। जानकारी के अनुसार पति और पत्नी में कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। पुलिस जांच कर रही है। एक की महिला ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर रामनगरी अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच लंबे समय से तैनात वायरलेस विभाग के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव का तबादला कर उन्हें गोरखपुर भेज दिया गया। अर्जुन देव वर्ष 2009 से अयोध्या में तैनात थे और लगभग 17 वर्षों के कार्यकाल में उनका कई बार स्थानांतरण आदेश जारी हुआ, लेकिन हर बार वो उसे रुकवाने में सफल रहे। जानकारी के अनुसार अर्जुन देव राम मंदिर परिसर में वायरलेस सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते थे।
इसी काउंटिंग व्यवस्था में कथित चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद जांच तेज हुई। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में अर्जुन देव की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में उल्लेख है कि वो केवल अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मंदिर ट्रस्ट के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों और वीवीआईपी दर्शन व्यवस्था में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे। जांच में भी सामने आया है कि उनकी प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था से आगे बढ़कर मंदिर प्रबंधन के कई महत्वपूर्ण कार्यों तक फैला हुआ था। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों से उनकी निकटता के कारण पूर्व में जारी स्थानांतरण आदेश भी निरस्त कर दिए गए थे। अयोध्या के मोकलपुर ग्राम में भूमि विवाद का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पलटू दास अखाड़ा के महंत होने का दावा करने वाले महंत शिव प्रकाश दास फलारी जी महाराज ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष समेत कुछ लोगों पर उनकी मठ की भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया। इस विवाद के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। महंत शिव प्रकाश दास का आरोप है कि उन्हें गलत तरीके से मृत घोषित कर उनकी संपत्ति हड़पने की साजिश रची जा रही है। जो है शिव प्रकाश दास चेला प्रभुदास जो है वर्तमान में महंत 30/5/2014 से महंत रामदास अपने जीवन काल में ये बूला पंथ परंपरा के अनुसार सभी संत महंतों को बुलाकर चुनाव करके मुझे महंत नियुक्त किया। तब से मैं जो है इस मठ की, इसके पूर्व से मैं मठ की व्यवस्था करते देखते चला आ रहा हूँ और वर्तमान में भी मैं वो मठ की व्यवस्था करते चला रहा हूँ। यहाँ पर धर्मेंद्र शास्त्री और उनके कुछ भूमाफिया लोग जो है हमारी को मृत घोषित कर दिए हैं। है नहीं ना, धर्मेंद्र शास्त्री यहाँ के कुछ है और यहाँ पे अयोध्या से लोग आते हैं, उसमें एक मुकेश तिवारी अपने आप को बीजेपी नेता बताते हैं, यहाँ के मंडल अध्यक्ष है, बताते हैं शासन प्रशासन हमारे मुट्ठी में है और यहाँ दबंगई करते हैं। 150-200 आदमी को लेकर आते हैं और दिन के दिन विवाद पैदा करते हैं। और यहाँ न धर्मेंद्र दास शास्त्री कुछ है, न मुन्ना दास कुछ है। जो यहाँ का शिव प्रकाश दास फलारी बाबा महंत हैं। 2010 से हम लोग की सहमति में है। यहाँ की बुवाई जोताई तो मलकाना भी रामदास फरारी बाबा की है। आप लोग जोतते बोते? नहीं, हम सब बोते थे, हरवाही भी करते थे, वहाँ भी मजदूरी भी करते थे। जब से ये आया धर्मेंद्र आया यहाँ के, उसके कोई महंत नहीं है। महंत है फरारी बाबा, लेकिन ये लोग इसी पानी के लिए, मेरे इतनी जगह के लिए, सब चीज के मजदूरी भी बंद कर दिया। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर थाना कोहाबाद क्षेत्र में गांव माड़ाई मोहम्मदपुर में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बेकाबू टैंकर कई वाहनों को रौंदता हुआ सीधे एक मकान में जा घुसा। हादसे के समय घर के सदस्य सो रहे थे, जिससे उन्हें संभालने का मौका नहीं मिला। हादसे में पिता और पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार एक बेटी गंभीर रूप से घायल है। घायल युवती को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। तुम बाकी चिंता मत करो, अरे बहुत अच्छे अधिकारी हैं, आप परेशान ना हो। सुन लो एक सेकंड, अभी यहाँ से एग्जाम
हम सब यहाँ कराए के तब देंगे, तो हम यहाँ कराए के तब देंगे। तुम बाकी चिंता मत करो, इसकी जरूरत नहीं। अरे बहुत अच्छे अधिकारी हैं, आप परेशान ना हो। अगर सुन लो एक सेकंड, अवगत कराना है कि लगभग 5:30 बजे सुबह आज एक मैनपुरी से सिकोहाबाद की तरफ एक टैंकर आ रहा था, जो सड़क किनारे एक परिवार जो सो रहा था अपने घर में, उसमें दुर्घटनावश उसमें घुस गया, जिसकी वजह से पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई है तथा जो उनके एक बच्चे है वो घायल है, जिसको अस्पताल भिजवा दिया गया है इलाज हेतु, और चालक और गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर पहासू थाना क्षेत्र के कस्बा पहासू में लगातार लग रहे जाम से स्थानीय लोग और राहगीर परेशान हैं। शिकारपुर पहासू मार्ग पर अलीगढ़ चौराहे से लेकर पानी की टंकी तक आए दिन लंबा जाम लगा रहता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अपने दुकानदार अपनी दुकानों के सामने ग्राहकों की मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन खड़े करवा लेते हैं। इस कारण सड़क सक्रिय हो जाती है और यातायात बाधित होता है। लोगों का कहना है कि सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ ना तो पहासू थाना पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है और न ही नगर पंचायत कोई ठोस कदम उठा रही है। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर थाना उत्तर क्षेत्र स्थित जलेसर रोड पर एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतका की पहचान अंगूर देवी पत्नी सालिक राम निवासी चौलकारी नगर जलेसर रोड के रूप में हुई है। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैंने इन्होंने किया, कार कंट्रोल नहीं हो रहा था तो छुट्टी कर दो। उन्होंने कहा ठीक करके दे दूंगा मैं, और मैंने खूब किया। आज मेरे 5 दिन हो गए इसमें, और फिर यह छुट्टी नहीं कर रहे हैं। ये कौन से मोहल्ले की रहने वाली? झलकारी नगर की है। झलकारी नगर। क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? अंगूरी देवी। कितनी उम्र? कितनी उम्र? 40 साल। उम्र 40 साल। तो इलाज कब से चल रहा था इनका? यहाँ हो गए 5 दिन मुझे। 5 दिन हो गए। छुट्टी की कहते रहे, छुट्टी नहीं, और मैंने छुट्टी की बरकरार कहता रहा हूँ, मैंने छुट्टी कर दो मेरी। छुट्टी नहीं करी, 40 दिन छुट्टी मेरी। बढ़ते तापमान और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सभी बोर्ड के स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश जिले के सभी बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड सहित अन्य स्कूलों पर लागू होगा। गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिया गया है।
खबर बजनौर से, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला चौक के पास ड्यूटी पर तैनात यातायात सिपाही पर बाइक सवार युवकों ने पत्थर से हमला कर दिया। घटना सोमवार रात करीब 8 बजे की है। घायल सिपाही की पहचान सौरभ कुमार पुत्र गुलाब सिंह निवासी बुलंदशहर के रूप में हुई है। थाना कोतवाली नगर का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 29/6/26 को समय लगभग 8:30 बजे रात्रि एक सूचना प्राप्त हुई कि चांदपुर तिराहे पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल सौरभ के साथ 2 बाइक सवार युवकों द्वारा बदसलूकी व उन्हें चोट पहुंचाई गई है। इस संबंध में पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा जानकारी करने पर पाया गया कि ऋतिक व हिमांशु के द्वारा ट्रैफिक कांस्टेबल सौरभ को चोट पहुँचाई गई है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा ऋतिक को पुलिस हिरासत में लेकर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रकरण में लाई जा रही है तथा पीड़ित ट्रैफिक कांस्टेबल की स्थिति सामान्य है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य कर विभाग द्वारा तानवीर बाबा शाह की जयंती व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर एवं जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने मामा शाह के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में जिले के सर्वाधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को सम्मानित किया गया। 54.99 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली एनके फैब्रिक के प्रतिनिधि, 37.22 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली रस्तोगी एंटरप्राइजेस की प्रतिनिधि तथा 21.16 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले आरएस कंस्ट्रक्शन के सुधाकर कटियार सहित कुल 10 होम स्वामियों को सम्मान प्रदान किया गया। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का